आज की जो परसेंटेज मीन्स प्रतिशत से आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 2016 से 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और हम लोग ये कह सकते हैं कि परसेंटेज का पार्ट 1, ये परसेंटेज का पार्ट 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा वीडियो नंबर 17। वीडियो नंबर 17 लिखने का मतलब ये है कि जो मेरी आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की सीरीज चल रही है वो इसका वीडियो नंबर 17 है। ठीक है, इससे पहले मैं 16 वीडियो बना चुका हूँ और उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, जिसकी 7 से 8 वीडियो बनी है। 7 से 8 वीडियो बनी है, उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लें। ठीक है, क्यों देख लें? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, 34 का 15% क्या है? इसमें क्या पूछा गया? 34 का 15% क्या है? और ये क्वेश्चन है कि आरआरबी, एनटीपीसी 2017 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन ये पूछा गया एग्जाम में। तो करना है कि इसमें क्या पूछा आपसे, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि 34 का 15% क्या है। डायरेक्ट आप इसका क्या करें, 15% आप निकालें। 34 का क्या करिए, आप डायरेक्ट 15% आप निकालें, प्रतिशत हटाएंगे बटा 100। इतना क्लियर है? अब करना है कि इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए। 15 चौक कितना हो गया, 60। 15 चौक को 60 हो गया और 15 3 45। 45 और 6 कितना हो जाएगा, 51। कितना मिल जाएगा, 51 आपको। अब नीचे देखिए डबल जीरो बचा तो आप यहां से लिखिए। एक जीरो से ये एक जीरो रिजेक्ट हो गया। अब नीचे एक जीरो है, ऊपर कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, नीचे एक जीरो है, ऊपर कितने अंक पे दशमलव लग गया, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। इसका आंसर कितना है, 5.1। तो देखिए कौन सा उसने मैच करा है, पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ आसान क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए सभी नॉर्मल क्वेश्चन और सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया, 24 के 3/5 में का कितना 40% क्या है, इसमें आपसे ये पूछे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, आरआरबी, एनटीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो कहा गया हम लोग उसको फॉलो करते हैं। आप यहां से लिख लीजिए, 24 के 3/5 में का कितना दिया गया, ये 3/5 में का 40%। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो यहां से आप कर लीजिए 40%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। अब करने के इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको यहां से ये जीरो से ये जीरो कट गया, इतना क्लियर, जीरो से जीरो कट गया। अब करना है कि इन सभी का गुणा कर ले, इन सभी का क्या करना आपको, आपस में मल्टीपल करिए। ये कितना मिल जाएगा, 12 मिल गया और 12 के इसमें गुणा करिए तो 12 चौको 48 हो गया, 12 चौको 48 और 12 दूना 24, 24 4 कितना हो जाएगा, 28। अब देखिए नीचे कितना बचे आपका, ये 50 आपका बचा, आप यहां से कर लीजिए। इतना क्लियर है? अब करना है कि इसका कैलकुलेशन करिए। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, लगभग यानी 5 बार जाएगी। पूरा पूरा इसमें भाग देंगे तो लगभग भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। तो किसी ऑप्शन में देखिए 5 दिख रहा है क्या, मैं देखो इसमें 5 दिख रहा है, यानी जब भाग देंगे आप इससे इसमें तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे भाग सबसे पहले भाग देगी 5 बार जाएगी। 5 बार जाएगी नहीं, 250 होगा कि नहीं होगा, 5 बार जाएगी। तो आपको ये चेक करना है किस ऑप्शन में 5 दिख रहा है। तो मैं देखो इससे भी केवल दिख रहा है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अब आगे आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त करें। इसमें आपसे क्या पूछा गया, 200 में 95 को क्या करना, आपको प्रतिशत में व्यक्त। तो आप यहां से कह लीजिए, इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे अगर आपसे ये कह दूं कि अगर आपने हाई स्कूल में 600 में आपने कितना पाया, 600 में से
मैं मान लो कितना पाया आपने, 360 नंबर पाया। कितना पाया आपने, हाई स्कूल में आपने 600 में से 360 नंबर पाया। अगर आपसे ये पूछूं कि आपने कितने प्रतिशत में पाया, आप इससे क्या करना, आपको प्रतिशत में व्यक्त करना। तो कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं कि आपने जितना पूर्णांक पाया आप इसको ऊपर लिखते हैं और टोटल पूर्णांक आप क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। यही तो करते हैं, टोटल पूर्णांक नीचे रहे। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसका कैलकुलेशन करें तो आपको पता चल जाए कि आपने हाई स्कूल में कितना परसेंट पाया। तो सेम हम लोग क्या करें, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करें। 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त करें। आप यहां से कर लीजिए, 200 में कहा गया ना 95 और ये बटा कितना हो जाएगा, ये 200। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करिए और आपका क्या देगा, आंसर आ जाएगा। 00 से ये 00 कट गया। अब इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 चौको 8 हो गया, एक इधर गया 2 7 14 और दशमलव लग गया, वहां पे कितना हो गया, 10 हो गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 47.5 आएगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, 47.5। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन है एनटीपीसी 2017 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 देखा जाए, और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ आसान क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़े मुश्किल क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया गया, प्रश्नवाचक चिन्ह से चिन्हित लुप्त मान ज्ञात, यानी इस प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी, इसमें हमसे ये पूछेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम लोग मान ले कितना है, x है, कितना मान ले, x मान ले। अब इसका क्या दिया, प्रतिशत दिया, प्रतिशत का मतलब कितना हो जाएगा, बटा 100। तो आप यहां से कर लीजिए, बटा कितना हो जाएगा, 100। अब ये क्या दिया, आपका मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। तो आप यहां से कर लीजिए 40 इक्वल टू कितना, 1.20। इतना क्लियर है। अब करना है कि इसका तिर्यक में गुणा कर लिए, तिर्यक में गुणा कर लेंगे तो ये 40 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 120। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा, 2 अंक पे ये दशमलव लगा, इस 00 क्या कर दिया, गुणा करें तो आप ये दशमलव हट जाएगा, तो 120 हो गया। अब इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में पूरा पूरा कर दिया, यानी x बराबर कितना पता चलिए आपको, 3। कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी, 3 आएगी। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 5 देखा जाए कि संख्या का 32% 25.6, इसमें आपसे ये पूछेगी कि संख्या का 32% इतने के बराबर है, इसमें आपसे ये पूछेगा। अगर हम लोग मान ले कि मानव संख्या कितनी है, x। अब करना क्या, को इसका क्या करें, 32% आप निकालिए, तो 32 बटे कितना हो जाएगा, ये 100। इतना क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने पे इसका मान किसके बराबर मिला है, 25.6 के बराबर। तो आप यहां से अब करना है कि इसका इधर आप गुणा कर लीजिए, इसका क्या करें, गुणा कर लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा, ये 32 और ये कितना हो जाएगा, ये इतना आपको मिलेगा, मिले कि नहीं मिलेगा, यानी 2560 आपको मिलेगा जब इसका इधर गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए कितने से कटेगा, 16 से ये कटिएगा और 16 से ये कटिएगा, तो इसको यहां से 16 से डिवाइड कर दो, 16 दूना 32 और इसको काट दो कितनी बार में कट जाएगा, 16 कैसे थे कितनी बार में कट जाएगा, 160 बार में कट जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसको यहां से डिवाइड कर दिए, कितनी बार में कट जाएगा, ये 80 बार में ये कट जाएगा, यानी वो संख्या आपको पता चल कितनी है, 80। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखा जाए किसी संख्या का 72% 90 है, तो संख्या कितनी है, इसमें आपसे ये पूछेगा। तो हम लोग क्या कर ले, अगर हम लोग मान ले कि मानव संख्या कितनी, x है, इसमें यही कहा गया किसी संख्या का 72% किसके बराबर है, 90 के बराबर, तो वो संख्या आपसे जानना चाहिए। तो आप यहां से कर लीजिए, अगर हम लोग मान ले मानव संख्या कितनी, x। अब इसका क्या करना, आपको 72% निकालना। इसका 72% निकालने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान किसके बराबर है, ये 90 के बराबर है। तो आप यहां से अब करने के इसका कैलकुलेशन करिए और आपको क्या देगा, आंसर देगा। ठीक है, देखिए 9 से ये कटेगा, 9 से ये भी कटेगा, या इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक लाइन आप बढ़ा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये कितना हो गया, 100। इसका तरीके को गुणा कर रहा हूं। ठीक है, और ये कितना हो गया, 72। देखिए 9 से ये कटेगा, 9 से ये कटेगा, आप काट दिए
9 8 72 हो गया, और इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा? 10 बार में कट जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखिए इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा? ये 12.5 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 12.5 बार में कट जाएगा। अब करना कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे एक पे दशमलव है। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 125। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी वो संख्या आपको पता चल कितनी है? 125। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 देखा जाए 60 में से 48 है। इसमें आपसे ये पूछा गया कि 60 में से 48 है, इस तरह से आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे आपसे ये कह दूं अगर 60 नंबर का पेपर है, इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा। जैसे ये कह दूं कि 60 नंबर का पेपर है, उसमें क्या किया, किसी स्टूडेंट ने कितना पाया? 48 नंबर पाया। तो आपको यही बताना है कि उसने कितना परसेंटेज में पाया। जो 48 नंबर पा रहा है इससे क्या बताना आपको? प्रतिशत में बताना, और टोटल नंबर आपको पता है। तो आप यहां से कर लिए 48 नंबर प्राप्त किया और टोटल नंबर कितना? ये 60। और इसी को क्या बताना आपको? प्रतिशत में बताना। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करें। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसको यहां से डिवाइड कर दिया, 8 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा? 80 मिलेगा। यानी किसके परसेंट, यानी कितने के बराबर है? 80% के बराबर। तो देखिए कौन सा मैच करा? 80। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन के आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले? इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखिए जो टीम ने कुल जितने भी खेल खेले होंगे उनकी संख्या अपने आप पे क्या होगी? 100% रहेगी। टीम ने जितने भी खेल खेले होंगे उनकी संख्या अपने आप पे क्या रहेगी? 100% रहेगी। अब इसमें यह कहा गया कि 45 खेल जीतती है, तो वो क्या हो रहा है? 60%। जो 45% खेल जीत रही है ये किसके बराबर है? 60% के बराबर। और प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि टीम ने कुल कितना खेल खेला, चाहे जीते और चाहे हारे, दोनों मिलाकर आपको बताना है। अब ये 45% के बराबर 60 है ना, सॉरी 60% के बराबर तो आपका 45 है। तो इससे क्या करिए? आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए, आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, मैंने क्या बताया आपको? 45 में क्या करिए? 60 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। अब इसका कैलकुलेशन करें, आपको यह पता चल जाएगा कि टीम ने कुल कितना खेल खेला। अब देखिए करना है कि इसका कैलकुलेशन करिए। ठीक है, देखिए 15 से ये कटेगा, 15 से ये कटेगा, 15 3 45 हो गया और ये 15 चौको 60। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 25 बार में ही कट गया। अब इन दोनों का आपस में क्या करिए? मल्टीपल करिए, तो कितना मिल जाएगा? 75। यानी आप बता सकते हैं कि टीम ने कुल कितने खेल खेले? 75 खेल खेले। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है? 75 खेल। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन के एनटीपीसी में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 109 देखा जाए। किसी संख्या का 108% 189 है, तो वह संख्या क्या है? इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? इसमें आपसे ये पूछे है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? इसमें आपसे ये पूछे है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा है। ठीक है, जब मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा? 6 घंटे जो एक दिन का कितना प्रतिशत, और एक दिन का मतलब कितना होता है? 24 घंटे होता है। एक दिन का मतलब कितना हो जाएगा? ये 24 घंटे। अब देखिए ये भी घंटे है और ये भी घंटे है। तो करना क्या आपको? इससे क्या करिए? अब इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया? इससे क्या करिए? आप इसमें भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करिए? आप मल्टीपल करिए। अब इसको यहां से डिवाइड कर दिए, 4 बार में ये कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो कितनी बार में कट जाएगा? ये 25 बार में कट जाएगा। यानी कितने परसेंट के बराबर है? 25% के बराबर है। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी
2018 में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखा जाए, एक सही 1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी किससे पूछा गया, एक सही 1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। ये यूनिट देखिए किसमें, मिनट में है और ये किसमें, दिन में। तो हम लोग क्या करें, इसे भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना 1/2 डे, तो आप यहां से करिए, मतलब कितना हो जाएगा, ये 12 घंटे होगा कि नहीं होगा। आधा दिन का मतलब कितना हो जाएगा, 12 घंटे होगा। अब इन दोनों को जोड़िए तो कितना मिल जाएगा आपको, 36 घंटे आपको मिलेगा। 36 घंटे आपको मिलेगा। लेकिन इससे क्या करना आपको, ये देखिए मिनट में है तो इससे भी क्या करना आपको, मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसमें क्या करेगा, ये घंटे में है तो इससे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना आपको, 60 से गुणा करें। अब ये भी देखिए मिनट में हो गया, ये भी अब किस में हो गया, मिनट में कन्वर्ट। तो करना है कि आपको इससे क्या करिए, आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं, 15 मिनट हो गया। अब इससे क्या करना आपको, इसमें भाग देना। तो 36 गुणे कितना, ये 60, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना आपको, मल्टीपल करना है। देखिए अब करना कि इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 15 चौको 60, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट गया। अब देखिए ये 25 है और नीचे कितना है, 36 है। अब तो कटेगा नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25/36। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25/36। तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, 25/36। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है, 2018। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक। इसमें यह प्रश्न पूछा गया कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 240 से क्या हो, 30% एक्स्ट्रा हो, ठीक है। तो आप इसे दो तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप इसका 30% निकाल करके इसमें क्या करिए, आप जोड़ लिए। 240 का 30% निकाल करके आप क्या करिए, फिर उसे 240 में जोड़ लिया, आपको क्या देगा, आंसर। ये इसका पहला तरीका। और दूसरा तरीका बता रहा हूं, इससे 30% ज्यादा चाह रहा है, अगर ये संख्या जो भी अपने आप में क्या 100%, ये संख्या जो भी अपने आप में क्या 100% है, तो डायरेक्ट क्या करें, इसका 130% निकाले। 30% ज्यादा चाह रहा है तो डायरेक्ट क्या करना, इसका 130% आप निकाले, आपको क्या देगा, आंसर। 240 का क्या करना आपको, 130% आप निकाले, बटा कितना हो गया, 100। 00 से ये 00 कट गया। अब इन दोनों का आपस में क्या करें, मल्टीपल, कितना मिल जाएगा, 312 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 312 मिलेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे, 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है, तो संख्या का 4/5 भाग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही ज्ञात करें कि वह संख्या कितनी है। सबसे पहले हम ये ज्ञात करें कि वह संख्या कितनी है। अब जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को लोग फॉलो करें। एक संख्या में से 35 घटाया जाए, अगर हम लोग मान ले कि माना हुआ संख्या कितनी है, x है। अब इसमें से 35 घटाइए, अगर आप इसमें से 35 घटा लेंगे तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। यानी स्वयं की कितना रह जाती है, घटकर 80% रह जाती है। तो x का क्या करिए, 80% आप निकाल लीजिए। x का क्या करना है आपको, 80% निकालना। और 80% का मतलब क्या हो जाएगा, 4/5 ले सकते, नहीं ले सकते, 4/5 आप ले सकते। यही तो 80% हटाएंगे बटा 100 मिलेगा। तो 20 चौको 80 हो गया और 20×5 100 हो गया। वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब करना है कि तिरक को गुणा करें, इसका गुणा आप इधर करेंगे तो 5x हो गया, और इसमें करें 5 3 15 हो गया, और 5 25 हो गया, 25 हो गया, और 5 3 15 तो कितना हो गया, 17। 175 आपको मिलेगा। और ये कितना हो गया, 4x आपका। अब ये जाके इसमें से घट जाएगा तो x बचा, और जब इसे दूसरे पक्ष में लाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। यानी आप बता सकते वह संख्या आपको पता चलिए, वह संख्या आपको पता चलिए। तो पूछा कि संख्या का 4/5 भाग पूछा। अब इसका क्या करना, को 4/5 भाग आप निकालना। 175 का क्या करना, को 4/5 भाग आपको निकालना। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 5 3 15 हो गया, 2 इधर गया, 5 25 हो गया। अब इन दोनों का आपस में क्या करिए, मल्टीपल करिए, कितना मिल जाएगा, 140।
यानी आप बता सकते हैं कि उस संख्या का 4/5 भाग किसके बराबर होगा, 140 के बराबर। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे 114 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है, इसमें आपसे ये पूछे, इसका क्या पूछा आपसे, प्रतिशत रूप पूछा है। प्रतिशत रूप का मतलब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आप इसको ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, जो यहाँ पे लगा है, यहाँ से अनुपात लगा है, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में बता रखा है। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे को क्या करना, आपको प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना। अब इसका कैलकुलेशन करें, आपको क्या जाएगा आंसर है। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 12.5 बार में ये कट गया, यानी कितना मिल जाएगा, 12.5% आपको मिलेगा। जब आप इसे प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12.5% आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया आंसर है। सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% 603 है, यानी इसको सॉल्व करने पे इन सभी का मान किसके बराबर है, 603 के बराबर। तो प्रश्न ये पूछा है x का मान ज्ञात है, यानी x की जगह कौन सी वैल्यू होगी, इसमें हमसे ये पूछा गया। तो आप इसको यहाँ पे लिख लिए, जो कहा गया उस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो ये 480 है और 75% का मतलब कितना आ जाएगा, कह सकते हैं कि 3/4 मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्रतिशत हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, 25 या 75, 25 चौको 100, कितना मिल जाएगा, 3/4 आपको मिलेगा। इतना क्लियर नहीं, 3/4 आपको लिख सकते हैं। अब यहां से कर लीजिए 540 है, 540 और ये कितना, ये x% और इक्वल टू कितना, ये 603। अब इसका कैलकुलेशन करिए, इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो 4 एकम 4 हो गया, 4 दूना 8। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कितना मिल जाएगा, 360 आपको मिलेगा। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो 360 आपको मिलेगा, और 360 जाके इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इधर आके ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगले से क्या बच जाएगा, 540 और ये x आपका है, प्रतिशत हटा दो तो बटा कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। ये जाके इसमें से घट जाएगा, अगर इसमें से घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 243 बचेगा। कितना बचेगा, 243 आपका बचेगा। इसको इधर लाके घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 243 आपका बचेगा। इतना क्लियर है। अब क्या करना है कि इसको यहां से ये 0 से 0 काट दे रहा हूं, लेकिन 9 से ये भी कटेगा, सॉरी इसको काट दे रहा हूं 5 से, पहले 5 से काट दे रहा हूं या 2 से काट दे रहा हूं। ठीक है, इसको काट दो तो 2 दूना 4 हो गया, और किधर गया, 2 7 14, 2 7 14, और ये 2 5 कितना हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब कि ये कटेगा नहीं, अब इसको यहां से डिवाइड करिए। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो ये 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 9 बार में ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा। तो आप यहां से कर लीजिए, यहां से 9 बार में पूरा पूरा करिए। अब करना क्या, देखिए यहाँ पे क्या बच गया, x यानी x बटा कितना 5 बच गया, और इधर कितना बचा, 9 बचा। करना क्या, तिर्यक में आपस में मल्टीपल करिए, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। इसका आंसर कितना गया, 45 आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 45, डी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। ठीक है, अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो को लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि ये परसेंटेज का पार्ट 1 है, जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये परसेंटेज का पार्ट 1 है। अभी परसेंटेज पर मेरी 5 से 6 वीडियो और आएगी। ठीक है, कह सकते कि एक तरह से 7-8 वीडियो आ सकती है। परसेंटेज पर अभी मेरी 7 से 8 वीडियो और आएगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में या आप जहां पे कमेंट करते हैं वहां पे भी उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे भी उन वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी जहां पे आप कमेंट करते हैं। ठीक है।